आपने यूएई में नया रेजिडेंसी वीजा अप्लाई किया है? क्या आपको एमिरेट्स आईडी के लिए बायोमेट्रिक्स यानी कि फिंगरप्रिंट्स और फेशियल स्कैन करवाने हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि अपॉइंटमेंट कैसे बुक करें? या फिर आप अपने घर के सबसे नजदीकी आईसीपी सेंटर की तलाश कर रहे हैं? अगर हाँ, तो यूएई से आई ये जानकारी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, सिटीजनशिप, कस्टम्स एंड पोर्ट सिक्योरिटी यानी कि आईसीपी ने एमिरेट्स आईडी बायोमेट्रिक्स प्रक्रिया को काफी आसान बना दिया है और अब अपॉइंटमेंट बुक करने को लेकर सेंटर खोजने तक का अधिकांश काम ऑनलाइन किया जा सकता है। नमस्कार, मैं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बायोमेट्रिक्स किसके लिए अनिवार्य है। तो आमतौर पर पहली बार एमिरेट्स आईडी बनवाने वाले यूएई रेजिडेंट्स, नए वीजा होल्डर्स और कुछ विशेष श्रेणियों के आवेदकों को फिंगरप्रिंट्स, फेशियल इमेज और अन्य बायोमेट्रिक्स डेटा जमा करना पड़ता है। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट बुक करने की। तो इसके लिए सबसे पहले आवेदक को आईसीपी की स्मार्ट सर्विसेज पोर्टल या आईसीपी यूएई मोबाइल एप्लीकेशन पर जाना होगा। आवेदक यूएई पास या अपने अकाउंट के माध्यम से लॉगिन कर सकता है। इसके बाद एमिरेट्स आईडी से संबंधित आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आवेदन जमा करने के बाद सिस्टम बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट बुक करने का विकल्प प्रदान करता है। अब सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है। आवेदक अपने नजदीकी बायोमेट्रिक सेंटर का चयन कर सकता है, यानी चुन सकता है। सिस्टम उपलब्ध सेंटर्स और उनके खाली समय स्लॉट दिखाएगा। आवेदक अपनी सुविधा के अनुसार तारीख और समय चुन सकता है। अपॉइंटमेंट कंफर्म होने के बाद एसएमएस और आवेदन फॉर्म के माध्यम से पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। अब सवाल उठता है कि सबसे नजदीकी आईसीपी सेंटर खोजना कैसे है। तो आईसीपी की आधिकारिक वेबसाइट पर कस्टमर हैप्पीनेस सेंटर्स की पूरी सूची उपलब्ध है। इन सेंटर्स में दुबई, अबू धाबी, शारजा, अजमान, रास अल खैमा, फुजैरा और उम अल क्वैन के कई बायोमेट्रिक्स सेंटर्स शामिल हैं। दुबई में प्रमुख सेंटर्स में अल बरसा कस्टमर हैप्पीनेस सेंटर, अल रशीदिया कस्टमर हैप्पीनेस सेंटर, अल नाहदा सेंटर, अल गजल सेंटर, अल यलाई सेंटर, अल बरा ऑफिस, हट्टा ऑफिस शामिल है। वहीं शारजा में कुछ प्रमुख उपलब्ध सेंटर्स में शारजा कस्टमर हैप्पीनेस सेंटर, अल दहेद सेंटर, अल गुबैबा सेंटर, खोरफक्कान ऑफिस। इसी प्रकार अजमान, फुजैरा, रास अल खैमा और उम अल क्वैन में भी आईसीपी के कई कस्टमर्स हैप्पीनेस सेंटर्स कार्यरत हैं। अब अगर किसी व्यक्ति को अपॉइंटमेंट की तारीख बदलनी हो तब क्या करना चाहिए? तो इसका जवाब भी आईसीपी ने दिया है। यदि आप निर्धारित तारीख पर उपस्थित नहीं हो सकते तो अपॉइंटमेंट को ऑनलाइन रीशेड्यूल किया जा सकता है। इसके लिए आईसीपी स्मार्ट सर्विसेज वेबसाइट पर जाकर पब्लिक सर्विसेज सेक्शन में सर्च और मॉडिफाई फॉर एनरोलमेंट अपॉइंटमेंट सेवा का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए एमिरेट्स आईडी रेफरेंस नंबर या PRAN नंबर की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं कि अपॉइंटमेंट के दिन क्या लेकर जाना होगा। तो विशेषज्ञों के अनुसार आमतौर पर कुछ दस्तावेज साथ रखने चाहिए। इनमें ओरिजिनल पासपोर्ट, एमिरेट्स आईडी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन और रेजिडेंसी डॉक्यूमेंट्स यदि लागू हो तो वो शामिल है। अब सबसे बड़ा सवाल, बायोमेट्रिक्स पूरा होने के बाद क्या होगा? तो आईसीपी के अनुसार फिंगरप्रिंट्स और फेशियल डेटा जमा होने के बाद आवेदन प्रोसेसिंग में चला जाता है। इसके बाद एमिरेट्स आईडी तैयार की जाती है और आमतौर पर कुछ कार्य दिवस यानी कि कुछ वर्किंग डेज के भीतर एमिरेट्स पोस्ट के माध्यम से डिलीवरी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आवेदकों को एसएमएस के जरिए ट्रैकिंग डिटेल्स भी भेजी जा सकती है। इसके अलावा एमिरेट्स आईडी जारी होने के बाद उसकी डिजिटल कॉपी भी आईसीपी यूएई ऐप और यूएई पास के माध्यम से देखी जा सकती है। तो कुल मिलाकर कहें तो यूएई में एमिरेट्स आईडी बायोमेट्रिक्स अपॉइंटमेंट बुक करना पहले से काफी आसान हो गया है। आवेदक आईसीपी स्मार्ट सर्विसेज पोर्टल या आईसीपी यूएई ऐप के जरिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अपने घर के सबसे नजदीकी कस्टमर हैप्पीनेस सेंटर्स का चयन कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर अपॉइंटमेंट को रिशेड्यूल भी कर सकते हैं। ये सुविधा लाखों निवासियों के लिए एमिरेट्स आईडी प्रक्रिया को अधिक तेज, सुविधाजनक और डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। तो आपका इस पर क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और जरूरी अपडेट्स के लिए बने रहिए यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।